हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि भूषण अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध के बारे में। आखिर बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ था, पहले उसकी जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसी के परिणाम स्वरूप टोटल 62 धर्मों का उदय हुआ था। कितने धर्मों का उदय हुआ था? 62 धर्मों का उदय हुआ था, जिनमें से जो दो महत्वपूर्ण धर्म हैं वो हैं, एक बौद्ध धर्म हो गया और दूसरा जैन धर्म हो गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास हमारा बौद्ध धर्म के ऊपर रहेगा। इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट में हम लोग बौद्ध के जो फैक्ट्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध के संबंधियों से क्वेश्चन पूछा जाता है, उनका प्रिय शासक से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट ईयर से क्वेश्चन पूछा जाता है, बौद्ध धर्म से, गौतम बुद्ध से जुड़ी जो घटनाएं हैं उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हम बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड पूछेंगे, और जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे बौद्ध धर्म को हम लोग ने दो पार्ट में बांटेंगे। दूसरा पार्ट में हम लोग बौद्ध संगतियाँ, इसके विभाजन और इसके पतन के कारण के बारे में जानकारी लेंगे। तो शुरू करता हूँ बौद्ध धर्म। तो महात्मा बुद्ध के संबंधियों के बारे में पहले चर्चा करता हूँ। द रिलेटिव्स ऑफ महात्मा बुद्धा, रिलेटिव्स ऑफ महात्मा बुद्धा। उसके पहले देख लेते हैं महात्मा बुद्ध, जिसे गौतम बुद्ध कहा जाता है। महात्मा बुद्ध, जिसे गौतम बुद्ध कहा जाता है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु नामक स्थान में, जो कहाँ है? लुम्बिनी नामक स्थान में है। कपिलवस्तु ग्राम लुम्बिनी नामक स्थान में है, जो नेपाल का तराई इलाका है। यहीं पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। बचपन में इनका नाम क्या रखा था? बचपन का इनका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। अब आगे बढ़ते हैं महात्मा बुद्ध के संबंधी, द रिलेटिव्स ऑफ महात्मा बुद्धा। तो इनकी माता का नाम महामाया था। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया था, जो रामग्राम के कोलियगंज से संबंधित थी। माता का नाम क्या था? महामाया था, रामग्राम के कोलियगंज से संबंधित थी। इनके पिता का नाम शुद्रोधन था। शुद्रोधन, जो कपिलवस्तु के शाक्य कबीले से संबंधित रखते थे। शुद्रोधन कहाँ के थे? कपिलवस्तु के शाक्य कबीले से संबंधित रखते थे, और ये एक क्षत्रिय थे। तो क्या हुआ? गौतम बुद्ध भी एक क्षत्रिय हो गए। इनकी मौसी का नाम क्या हुआ? इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी हुआ। इनकी माता, जो महात्मा बुद्ध के, जो सिद्धार्थ के जो माता थी, वो महामाया, गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के उपरांत ही इनकी मृत्यु हो गई। तो गौतम बुद्ध का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, जिससे बाद में शुद्रोधन ने शादी विवाह रचा ली, जिसके कारण महात्मा बुद्ध की विमाता भी कौन हो गई? विमाता या मौसी प्रजापति गौतमी हो गई। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट में महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? अक्सर पूछा जाता है महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम एग्जाम में, और इसके अन्य नाम की भी चर्चा एग्जाम में पूछी जाती है। तो महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, और यशोधरा था वो शाक्य कुल से संबंधित थी। किस कुल से संबंधित थी? शाक्य कुल से संबंधित थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके अलावा इनकी पत्नी का, यशोधरा का और ये दूसरा नाम क्या है? इनकी पत्नी का दूसरा नाम हो गया बिंबा, भी इन्हें कहा जाता है। दूसरा नाम एक गोपा भी मिलता है, और एक भद्रकच्छना भी मिलता है। भद्रकच्छना भी इनका नाम मिलता है यशोधरा का। तो महात्मा बुद्ध की जो शादी हुई थी, ये 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा, जो शाक्य कुल से संबंधित थी, उनसे इनका विवाह कर दिया गया था। इनके पुत्र का नाम राहुल है। राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन। एक और बंधन, इट मीन्स कि पहले से एक बंधन था, एक और बंधन आ गया पुत्र के रूप में। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं, महात्मा बुद्ध का सांसारिक कार्य में मन नहीं लगता था। इनको सांसारिक कार्य में मन नहीं लगता था। ये एक बार इसकी घटना है, एक बार की बात है, जब महात्मा बुद्ध शहर भ्रमण की निकले थे। जब वो शहर भ्रमण के लिए निकले थे, तो रास्ते में उन्होंने 4 दृश्य देखा। पहला दृश्य क्या देखा? पहला दृश्य देखना, उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। जब शहर भ्रमण के लिए निकले थे तो उन्होंने क्रमशः 4 दृश्य देखा। पहला देखा एक वृद्ध व्यक्ति को, दूसरा देखा एक रोगी व्यक्ति को, मतलब सिक पर्सन को, एक रोगी व्यक्ति को देखा,
तीसरा दृश्य देखा, एक शव ले जाती हुई यात्रा को देखा, एक शव यात्रा को देखा। और चौथा दृश्य देखा उन्होंने खुशहाल सन्यासी को देखा। खुशहाल सन्यासी उन्होंने चौथा दृश्य देखा। और ये खुशहाल सन्यासी को देखने के उपरांत ही गौतम बुद्ध के मन में सन्यासी की ओर प्रवृत्त हो गया। गौतम बुद्ध का मन सन्यासी की ओर प्रवृत्त हो गया। तो ये हम लोगों ने देखा, उनकी माता का नाम महामाया था जो रामग्राम के कोलियगंज से संबंधित थी। पिता सुत्रोधन था जो कपिलवस्तु के शाक्य कबीले से संबंधित थे। मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था जो इनकी स्टेप मदर भी हो गई, क्योंकि इनकी माता की मृत्यु के बाद प्रजापति गौतमी ने ही लालन पालन किया था सिद्धार्थ का, जिसे गौतम बुद्ध कहा जाता है। और बाद में इनके पिता सुत्रोधन थे, इनसे विवाह किया कर लिया था। और जो महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम है यशोधरा है, जो शाक्य कुल से संबंधित थी। और यशोधरा का अन्य नाम क्या है? चंपा हो गया, बिंबा हो गया, गोपा हो गया। चंपा न सॉरी, यशोधरा, बिंबा, गोपा और भद्रकृष्णा इनका यशोधरा का ही अन्य नाम है। इनका पुत्र का नाम राहुल था, जिसका अर्थ होता है एक और बंधन। पारिवारिक बंधन एक था जो उन्होंने शादी की, वो एक पारिवारिक बंधन ऑलरेडी था, और दूसरा बंधन हो गया पुत्र के रूप में, इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम राहुल रख दिया। इनके चचेरे भाई, इनका चचेरा भाई का नाम था देवदत्त। चचेरा भाई का नाम था देवदत्त। शुरुआती दौर में ये जो देवदत्त थे महात्मा बुद्ध के विचारों से बहुत ही प्रेम करते थे, उनके विचारों को लगाव रखते थे, लेकिन बाद में ये महात्मा बुद्ध के विरोधी हो गए और उन्होंने महात्मा बुद्ध को 3 बार मारने का प्रयास किया। तो ये आज हम लोगों ने चर्चा किया महात्मा बुद्ध के संबंधियों के बारे में, रिलेटिव्स ऑफ महात्मा बुद्ध। अब हम लोग आगे चढ़ते हैं और कुछ अन्य जानकारी लेते हैं। अन्य जानकारी देखिए, महात्मा बुद्ध का रिलेटिव्स के बारे में जानकारी ले लिया। अब कुछ महात्मा बुद्ध के जीवन से जो अन्य लोग संबंधित थे उसके बारे में जानकारी लेते हैं। प्रिय शिष्य, इनका प्रिय शिष्य क्या था, कौन थे? इनका प्रिय शिष्य आनंद था। प्रिय शिष्य का नाम आनंद है। और आनंद का बौद्ध धर्म में क्या योगदान है, क्या महत्वपूर्ण योगदान अगर पूछा जाएगा तो आनंद का महत्वपूर्ण योगदान बौद्ध धर्म में क्या है? आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने स्त्रियों का बौद्ध धर्म में प्रवेश रखा। तो इनकी जो स्त्रियों का जो गौतम बुद्ध धर्म में प्रवेश था वो किनके कहने पर किया गया? तो वो आनंद के कहने पर ही किया गया। और पहली महिला कौन थी जो गौतम बुद्ध धर्म में शिष्या बनी, जो अपनी क्या करते उसका गौतम बुद्ध की शिष्या बनी और बौद्ध धर्म में प्रवेश ली? वो पहली महिला इसकी विमाता थी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली। और प्रजापति गौतमी की जो पुत्री थी उनका नाम था चंपा, और चंपा दूसरी महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली। और तीसरी महिला हो जाएगी गौतम बुद्ध की जो पत्नी है यशोधरा, वो तीसरी महिला हो जाएगी जिन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली। ये हो गया प्रिय शिष्य के बारे में, आनंद के बारे में बताया। जो उस टाइम के समकालीन शासक थे बौद्ध धर्म के, वो कौन थे? वो बिंबसार थे, प्रसेनजित थे, अजातशत्रु और उदयन थे। उदयन ये उस टाइम के शासक थे। और राजकीय महिलाओं के बारे में पूछा जाएगा तो राजकीय महिलाएं क्षेमा हो गई, मल्लिका हो गई। क्षेमा जो है, क्षेमा ये किसकी पत्नी थी? ये बिंबसार की पत्नी थी। बिंबसार की पत्नी का नाम ही क्षेमा था। और दूसरा हो गया मल्लिका। मल्लिका कौन थी? तो मल्लिका थी जो राजकीय महिलाएं, मल्लिका है ये प्रसेनजित की वाइफ हो गई। प्रसेनजित की पत्नी का नाम मल्लिका था। निजी परिचारक कौन है? निजी परिचारक मतलब निजी सेवक। गौतम बुद्ध के निजी सेवक का नाम आनंद ही है, जो उनके प्रिय शिष्य भी हैं। गणिका, गणिका उस वक्त में जो गणिका होता है जिसे वेश्या भी कहा जाता है, उस समय की स्थिति वेश्याओं की अलग थी, उसे है दृष्टि से नहीं देखा जाता था और उसे नगर वधू भी की उपाधि भी दी जाती थी गणिकाओं को। तो उस समय की गणिका जो मुख्य गणिका थी वो आम्रपाली थी। और कर्मकार कौन थे? कर्मकार थे चूंद नाम के
कम कर्मकार थे जो सुनार या लोहार हो सकते हैं। यही चुंद इन्हीं के द्वारा प्रदान किए गए भोजन के खाने के कारण उन्हें वोमिटिंग हुई और गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है। और एक डाकू रहता है उंगली माल जो सबकी उंगली काट करके माला पहनता था, वो भी ये गौतम बुद्ध के शिष्य बन गए थे। ये हम लोगों ने देखा था रिलेटिव्स ऑफ महात्मा बुद्ध और इसके जो प्रिय शिष्य, शासक, राजकीय महिलाएं, निजी परिचारक, निजी चिकित्सक जो है, निजी चिकित्सक है, जीवक है। ये चिकित्सक मतलब होता है डॉक्टर। जो इसके निजी चिकित्सक थे गौतम बुद्ध के, वो कौन थे? वो जीवक थे। और जीवक की जो पढ़ाई लिखाई वो कहाँ हुई थी? वो तक्षशिला में ही इनकी सारी शिक्षा दीक्षा हुई थी। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो इंडियन सब कंटिनेंट का जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था वो तक्षशिला था। लेकिन अगर इंडिया का पूछा जाएगा, भारतीय परिदृश्य में पूछा जाएगा, तो वो नालंदा विश्वविद्यालय भारत की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय थी। लेकिन तक्षशिला है वर्तमान में पाकिस्तान में है, वो उस वक्त की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय थी। जो तक्षशिला है, तक्षशिला में एक प्रश्न और पूछा गया था। तक्षशिला के बारे में एक प्रश्न और पूछा गया था, इसमें से किसने वहाँ पर अध्ययन किया था? तो याद रखिएगा, चाणक्य भी है, वहीं से अध्ययन करके निकले थे। जीवक का भी अध्ययन वहीं हुआ था, तक्षशिला में हुआ था। और चाणक्य ने भी अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ से ली? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही ली। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं जो महात्मा बुद्ध के जीवन में जुड़ी घटनाएं थी, उनके प्रतीक चिन्ह थे, क्या क्या थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो महात्मा बुद्ध से जुड़ी जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी और उनसे क्या क्या जुड़ी घटनाएं के प्रतीक क्या थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला आता है कि महात्मा बुद्ध का अपने माता के गर्भ में आना। माता के गर्भ में आना, इसका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा आपका हाथी। हाथी क्यों इसका प्रतीक चिन्ह है? क्योंकि जब गौतम बुद्ध अपनी माता के उग्र में थे, पेट में थे, तो उनकी माता को अक्सर सपना में सफ़ेद हाथी नज़र आता था जो सूंड से पानी का फुवारा मारता था। तो उन्होंने जब दिखाया ज्योतिषियों को, तो ज्योतिषियों ने ही बताया था कि जो आपका पुत्र होने वाला है या बहुत ही प्रतापी सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो माता के गर्भ में आने का प्रतीक चिन्ह क्या हो गया? हाथी हो गया। दूसरा हो गया जन्म। गौतम बुद्ध के जन्म जो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर। जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो जन्म का प्रतीक चिन्ह है कमल का फूल। कमल का फूल प्रतीक चिन्ह हो गया गौतम बुद्ध के जन्म का। इनके यौवन का, जब ये जवान हुए थे, तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह इष्ट में क्या हो गया था? साढ़ हो गया था। यौवन का प्रतीक चिन्ह हो गया साढ़ हो गया। गृह त्याग, उन्होंने गृह त्याग कर दी थी। गृह त्याग, उन्होंने अपना घर को त्याग कर दिया था। कब कर दिया था? 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया। तो गृह त्याग का जो 29 वर्ष की अवस्था में किए थे, उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह है आपका, गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा घोड़ा। अक्सर घोड़ों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध थे, इनके प्रिय घोड़ा का नाम क्या है? प्रिय घोड़ा का नाम क्या है? और प्रिय सारथी का नाम भी पूछा जाता है। प्रिय सारथी का नाम क्या है? तो याद रखिए, जो इनके प्रिय घोड़ा थे वो कंथक था, इनका प्रिय घोड़ा। और प्रिय सारथी था वो चन्ना या छंदक। ये हो जाएगा कंथक प्रिय घोड़ा हो गया, और चन्ना हो गया। इनका प्रिय सारथी का नाम हो गया चन्ना हो जाएगा, या दूसरा नाम है इसका छंदक इनका प्रिय सारथी था। हुआ क्या था, जब उन्होंने गृह त्याग कर दिया था 29 वर्ष की अवस्था में, तो घोड़े की मृत्यु हो गई थी। जब घोड़े को पता चल गया कि उनके स्वामी है जो उनको छोड़ करके जा रहे हैं, तो उसी शोक में घोड़े की मृत्यु हो जाती है और प्रिय घोड़ा उनका कंथक हो गया। अब निर्वाण की जो प्राप्ति हुई होती है उनकी, वो निर्वाण की प्राप्ति होता है। उसके पहले ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? ज्ञान की प्राप्ति का जो प्रतीक चिन्ह है वो है पीपल वृक्ष। पीपल इनके ज्ञान के प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह है।
हुआ क्या था, जब 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया और 6 वर्ष की कठोर तपस्या की। 6 वर्ष की कठोर तपस्या उन्होंने कहाँ किया था, तो बोध गया में वट वृक्ष के नीचे, याद रखिएगा, वट वृक्ष के नीचे उन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या की, कठोर तपस्या की। लेकिन उन्होंने किसके साथ किया था, पंचवर्गीय एक ब्राह्मण थे, 5 ब्राह्मण के साथ उन्होंने वट वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की कठोर तपस्या की, लेकिन उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ। तो सुजाता नामक एक सैनिक की पुत्री के द्वारा, कौन से, सुजाता नामक एक सैनिक की पुत्री के द्वारा खीर खिलाने के उपरांत ये जो 5 भिक्षु जो उनके साथ तपस्या कर रहे थे वो उन्हें छोड़कर चले गए। उन्हें लगा ये मोह भंग हो गए हैं, इन्होंने अपना जो तपस्या कर रहे थे वो छोड़ दिया, ये ध्यान में नहीं लगा पा रहे हैं ठीक से। तो 5 भिक्षु जो थे, पंचवर्गीय भिक्षु थे, उन्होंने बुद्ध को छोड़ के चला गया, क्योंकि सुजाता जो सैनिक पुत्री थी उन्हीं के द्वारा खीर खिलाने के कारण गौतम बुद्ध ने अपना तपस्या तोड़ दिया था। उसी टाइम एक बंजारा वहाँ से गुजर रहा था, एक बंजारा गुजर रहा था, वो ये गाते हुए गुजर रहा था कि बीना की तार को इतना मत खींचो कि वो टूट जाए और इतना भी मत ढीला छोड़ दो कि वो बजे ही नहीं। उसी से उन्होंने, गौतम बुद्ध ने यह तात्पर्य लगाया कि बीना की तार को इतना मत खींचो कि वह टूट जाए और इतना ही मत ढीला छोड़ दो कि वो बजे ही नहीं। मतलब कहता है कि जीवन को भी इतना भी कष्ट मत दो कि वो कुछ करने लायक ही ना रहे और इतना भी विलासतापूर्ण जिंदगी मत बिताओ कि कुछ हमें करने की चाह भी ना रहे। अर्थात उन्होंने उसी टाइम, उसी में मध्यम मार्ग की उन्होंने विलप्ति कर ली, मध्यम मार्ग का ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया, मध्यम मार्ग का ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया। और सुजाता के खीर खिलाने के उपरांत वो चल जाते हैं पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे 7 सप्ताह तक, 49 दिनों तक वो फिर से तपस्या में लीन होते हैं और फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान की प्राप्ति जो होती है इसे क्या कहा जाता है, जिसको महाभीष निष्क्रियण कहा जाता है। 29 वर्ष की महाभीष निष्क्रियण हो गया, गृह त्याग की घटना को महाभीष निष्क्रियण कहेंगे। जो गृह त्याग की घटना है इसे द ग्रेट रिनंसिएशन कहेंगे। क्या कहेंगे, द ग्रेट रिनंसिएशन। जो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया जाए, इसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। और ज्ञान की प्राप्ति का जो प्रतीक चिन्ह है वो पीपल हो गया। ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह हो गया पीपल हो गया। निर्वाण, जो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, निर्वाण, उसका अगर पूछा जाएगा क्या है निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या हो गया, तो निर्वाण का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा पद चिन्ह। पद चिन्ह इनके निर्वाण के मतलब निर्वाण मतलब मोक्ष का जो प्रतीक चिन्ह होगा वो पद चिन्ह होगा। इसके अलावा जो हो गया एक्स्ट्रा में जो पूछा जाता है पद चिन्ह, आपको मैंने क्या क्या बता दिया, माता के गर्भ में आना हाथी हो गया, जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल हो गया, यौवन का प्रतीक चिन्ह साढ़ हो गया, गृह त्याग जिसे द ग्रेट रिनंसिएशन कहा जाता है इसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा हो गया। घोड़ा में प्रिय घोड़ा इनका कंथक था और प्रिय सारथी का नाम चन्ना या छंदक था। ज्ञान की प्राप्ति इन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे की। निर्वाण का जो हो गया, निर्वाण या जो उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था इसका प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह हो गया। इसके अलावा जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था, उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था और किन्हें दिया था, तो पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में वो पंचवर्गीय जो ब्राह्मण भिक्षु जो छोड़ के चले गए थे उन्हीं को उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। तो उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया, पहला उपदेश सारनाथ में दिया। और जो पहला उपदेश था, उपदेश देने का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, वो है चक्र। प्रतीक चिन्ह क्या हो गया, चक्र हो गया। और इन्होंने पहला उपदेश किसे दिया, तो पंचवर्गीय ब्राह्मण भिक्षु जो खीर खाने के कारण गौतम बुद्ध को छोड़ के चले गए थे उन्हीं को उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। इसको धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा गया है, इसे कहा गया पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा गया है। तो ये सारनाथ में ऋषिपत्तन नामक उद्यान में उन्होंने 5 ब्राह्मण भिक्षुओं को ही पहला उपदेश दिया था। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण ईयर हैं, इम्पोर्टेंट ईयर्स जो महत्वपूर्ण रखते हैं महात्मा बौद्ध धर्म से, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट ईयर्स में पहला देखिए इनका जन्म कब हुआ था, मैंने पहले बताया था इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। कहाँ, लुम्बिनी में।
लुम्बिनी में, जो नेपाल का तराई इलाका है लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। दूसरा हो गया इनकी शादी कब हुई थी। इनकी शादी का अक्सर पूछा जाता है किस वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हुई थी। तो जब ये 16 साल के थे, 16 वर्ष के थे, तो इन गौतम बुद्ध की शादी कर दी गई थी। किससे? यशोधरा से कर दी गई थी, जिनका अन्य नाम क्या था? बिंबा, गोपा, भद्रकर्षणा, यशोधरा का ही अन्य नाम था। जन्म हो गया, शादी हो गया, गृह त्याग। इन्होंने गृह त्याग कब किया था? घर को त्याग कब कर दिया था? तो जब 29 वर्ष की अवस्था में थे, 29 ईयर्स की अवस्था में थे, तो उन्होंने गृह त्याग कर दिया। और गृह त्याग को ही द ग्रेट रिनंसिएशन या महावीर निष्क्रिमण कहा गया है। ये हो गया 3 चीज। इसके अलावा ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में। जब ये 35 वर्ष की आयु को पहुंच गए थे, तब इन्हें कठोर तपस्या, 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब मृत्यु पूछा जाएगा, तो मृत्यु कब होगी? इनकी मृत्यु होगी 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कैसे होती है? अभी मैंने बताया था कि इनकी मृत्यु हो गई चुंद नामक लोहार या सुनार के द्वारा। चुंद नामक लोहार या सुनार के द्वारा जो उन्हें भोजन खिलाया गया, उन्हीं से उन्हें वॉमिटिंग हुआ, और उन्हीं के खाने के उपरांत गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। और ये इसके बारे में कहा जाता है कि जो ये खिलाया था वो क्या था, वो मांस था कि क्या था? तो उसके बारे में शुकर इसका नाम था, जो उन्होंने खिलाया था, उसे कहा जाता है शुकर वर्मन कहा जाता है, शुकर मार्धव कहा जाता है, शुकर मार्धन कहा जाता है। मतलब ये या तो कुछ विद्वान इसे सुअर के मांस की ओर अंकित करते हैं, और कुछ इसे नाली में उपजने वाला, दलदलीय क्षेत्र में उपजने वाला एक पौधा के बारे में बताते हैं। चाहे जो भी हो, या अधिकतर विद्वान इसे सुअर का मांस कहते हैं। तो सुअर के मांस के खाने से, जो चुंद नामक लोहार या सुनार के द्वारा प्रदान की गई, उसी के खाने से गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। 80 वर्ष की अवस्था मीन्स 483 BC में ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण स्थल के बारे में देखेंगे, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे लुम्बिनी हो गया, सारनाथ हो गया, वैशाली हो गया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो बौद्ध संगीतियों में जो बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया और इसके पतन के क्या क्या कारण थे, नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।